कल आसाम में सेंट्रल से कुछ लीडर्स आ रहे हैं। मैं उन लीडर्स को आदोबान कुछ सवालात करना चाहता हूँ। आसाम में रहने वाले गरीब, कमजोर, मजदूर और मजलूम मुसलमानों की तरफ से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। पहले सवाल ये है, आप लोग ग्वालपाड़ा, हसीलाबिल, पाइकान और धुबरी, चरुआ, बाखरा, संतोषपुर आप दौरा करेंगे या नहीं? वहां में 40,000 से ज्यादा मुसलमानों को बेघर किए गए, प्री सेटलमेंट के अलावा उन लोगों को इवेक्शन किया गया, आज रास्ते में रह रहे, जो इंसान हकूक से महरूम है। आप लोग उधर जाएंगे या नहीं? क्योंकि वही डिस्ट्रिक्ट से, धुबरी लोकसभा से आपका एमपी है, और धुबरी, ग्वालपाड़ा, बोरपटा, बुंगाईगांव जैसे इलाका से इतने सारे एमएलए से आपके पार्टी के, आसाम में दूसरा डिस्ट्रिक्ट में इतना एमएलए है या नहीं? तो आप लोग उस एरिया में इस गरीब, कमजोर, मजदूर और मजलूम, जिनको ह्यूमन राइट्स और घर से बेघर किए गए प्री सेटलमेंट के अलावा, उन लोगों से जो बाहर में रह रहे हैं, उन बच्चों से मिलने के लिए आप लोग जाएंगे नहीं? क्योंकि मुसलमान तो कितने 70 साल से आप लोगों को वोट डाल रहे हैं, तो उन लोगों के मोहब्बत है या नहीं? नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन मैं सवाल करना चाहता हूँ, खैरुल इस्लाम और हाजिरा बीबी के घर में दौरा करेंगे नहीं, जिनको रातों रात में अरेस्ट करके पूछ बैक किए गए, फिर नो मैंस लैंड में, फिर वहां से फिर रीबैक किए गए, इसे जिस आर्टिकल 21 वायलेट किए गए, उन लोगों को खुल्लुम खुल्ला उन लोगों के साथ में खड़े होने के लिए कोई है ही नहीं आज। तो आप लोग उनके घर में उन लोगों से मिलने के लिए जाएंगे नहीं? आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे जैसे खुल्लुम खुल्ला आर्टिकल 14, 19, 21, 29 वायलेट हो रहे हैं, ऐसे जैसे मुद्दा उसी धुबरी इलाका से आप लोगों का संसद है और उसी इलाका से बहुत सारे एमएलए हैं, ये मुद्दा जो 21 जुलाई से पार्लियामेंट के मानसून सेशन उठने वाले हैं, ये मानसून सेशन में ये मुद्दा को उठाएंगे नहीं आप लोग? आपके पार्टी की तरफ से क्या नजरिया है, क्या राय है इस लेकर? इसीलिए आसाम के गरीब, कमजोर, मजदूर और मजलूम मुसलमान वो जानना चाहते हैं। आप लोगों को वादा देना पड़ेगा कि आप लोग हम लोग को वोट डाल रहे हैं इतने दिनों से, तो आप लोगों का मुद्दा को मैं इस बार पार्लियामेंट को, सरकार को कटघरा में खड़ा कराने के लिए तैयार हूं और ये इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाऊंगा। आखिरी सवाल ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। आपकी नजर में आसाम में रहने वाले गरीब, कमजोर, मजदूर और मजलूम मुसलमानों के खून और दिल्ली रायत में 1984 में रायत में जो सिख बरादरन की खून बराबर है या नहीं? अगर बराबर है तो 3 मई 2025 आपकी अमेरिका की जब एक कॉन्फ्रेंस था, उनमें उसमें आपने शिरकत ली। उधर में आप एक सिख ब्रदर ने एक सवाल किया था दिल्ली रायत के बारे में, आपने माफी मांगा और आपके पार्टी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो अगर सिख ब्रदरान से कम्युनिटीज आप माफी चाह सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, तो आसाम की जो गरीब, कमजोर, मजदूर मुसलमान, जो नेली में 10,000 से जायद मुसलमानों ने कत्लेआम किए गए, जो कुकराजार में कितने हजारों लोगों को, 2 लाख से जायद लोगों को डिस्प्लेस किए गए, अपने घर, अपने माल, अपने प्रॉपर्टी से छोड़ करके चले गए, और बहुत सारे लोगों को कत्लेआम किए गए, मुसलमानों को खास तौर से, जो उन कम्युनिटी से आप माफी मांगने के लिए तैयार है या नहीं? आपका पार्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है या नहीं? उस बारे में, उस इशू में आपके आसाम में जो रहनुमा है आपका पार्टी की, उनका क्या बयान है? और सेंट्रल आपका जो अपोजिशन पार्टी है उसमें आप लोगों का क्या नजरिया है, क्या बयान है? माफी मांगने के लिए आप लोग तैयार है या नहीं? अगर सिख ब्रदरन की खून और मुसलमान जो आसाम में रहने वाले खून के कदर और कीमत बराबर है, तो आप लोग उसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। ये सवाल आसाम के मुसलमान आप लोगों को पूछना चाहते, सवाल करना चाहते और जानना भी चाहते। तो इसीलिए मैं मुअद्दिबाना से गुजारिश करना चाहता हूँ, सेंट्रल जो अपोजिशन लीडर्स कुछ आ रहे हैं और आसाम इसी पार्टी का जो रहनुमा है, मैं आप लोगों को मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो 4 सवाल थे, ये 4 सवाल के जवाब आसाम के मुसलमान जानना चाहते हैं। क्योंकि आसाम में अभी तक फिलहाल 17 से जायद एमएलए आपके पार्टी से हैं और एक एमपी है धुबरी से, जहां में इतना खुल्लुम खुल्ला ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, इविक्शन किया जा रहे हैं, बच्चों रास्ते में है, ना खाने का चीज है, सामान है, ना पीने का चीज है। तो इसीलिए आसाम के मुसलमान आप लोग आ रहे हैं, खैर मुकद्दम है आसाम में, लेकिन ये सवाल आप जानना चाहते, आसाम में मुसलमानों को सिर्फ वोट चाहिए, ना उनके मसाइल को हल करने के लिए कोई इंटेंशन आप लोगों के पास है। तो इसीलिए मैं आसाम के बाशिंदा और भारत के नागरिक होने के नाते और धुबरी लोकसभा के वोटर होने के नाते, मैं सेंट्रल जो रहनुमा आ रहे हैं, मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ। ये मेरा सवाल नहीं है, आसाम में जो 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं सबका सवाल है ये।